अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नए एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 अहम खुशखबरियां हैं और तीनों का ताल्लुक हमारे सबसे बड़े शहर जो माशी हब भी है पाकिस्तान का, कराची से है। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान से भी उनका ताल्लुक है। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि कराची के अंदर जो कराची सर्कुलर रेलवे चला करती थी, जो 1999 तक कराची की ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करती थी, जिसे बाद में ट्रांसपोर्ट माफिया ने बंद करवा दिया, उसकी जो ट्रैक था पूरा का पूरा, उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका था। उस तमाम कब्ज़े को खाली करवा कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। ये बहुत अहम खुशखबरी है क्योंकि इसी कब्ज़े की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा से बहाल नहीं हो पा रही थी गुज़िश्ता 21 सालों में। दूसरी खुशखबरी भी कराची से है कि कराची के अंदर 1885 से एक ट्राम चला करती थी जो कि मुसाफिरों को मुख्तलिफ जगह पर लेकर जाया करती थी। वो ट्राम सर्विस भी 1885 से 1975 तक चलती रही और उसके बाद बंद कर दी गई। उस ट्राम सर्विस को बहाल करने के लिए भी तुर्की के कंपनी ने सिंध हुकूमत को दरख्वास्त की है कि वो अगर उनको मौका दे तो इस ट्राम सर्विस को बहाल करके मॉडर्न लाइंस के ऊपर इसको वियना की तरह, मेलबर्न की तरह एक जदीद शहर बना सकती है। और तीसरी अहम खुशखबरी है कि बलूचिस्तान की सबसे अहम हाईवे जो कि चमन कोयटा कराची हाईवे है, 790 किलोमीटर की, इस हाईवे को बढ़ाकर इसको एक्सप्रेस वे बनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। अब ये 1 वे रोड होगी, 2 लाइन एक तरफ और 2 लाइन्स दूसरी तरफ। ये हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कराची सर्कुलर रेलवे की तरफ। कराची के जो 3-4 बड़े मसाइल हैं उनमें से एक ट्रांसपोर्ट का मसला भी है, जिसे उस वक्त तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं किया जा सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया और फरवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि कराची सर्कुलर रेलवे की जितनी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है, जिस पर तकरीबन 7650 मुख्तलिफ मकानात, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, वर्कशॉप बन चुकी हैं, उनको गिरा कर उस जगह को वागुजार करवाया जाए और उसके ऊपर दोबारा से ट्रेन सर्विस बहाल की जाए। इसके ऊपर अमल करते हुए बिल आखिर रेलवे ने सिंध हुकूमत से मिलकर, रेंजर से मिलकर ये तमाम ट्रैक जो तकरीबन 44 किलोमीटर का बनता है उसे क्लियर करवा लिया है और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। याद रहे, ये कुछ छोटी बात नहीं, 21 सालों से हर हुकूमत आती रही और हमेशा ब्यूरोक्रेसी इस बात को टालती रही। अब इसकी रिपोर्ट चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है तो जो भी उम्माल, जो भी सरकारी अफसरान ने ये रिपोर्ट पेश की है वो उससे पीछे नहीं हट सकते। अलबत्ता इसमें एक डंडी ज़रूर मारी गई रेलवे हुकाम की जानिब से, जिसे फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया क्योंकि चीफ जस्टिस जो इस बेंच के सरबराह भी हैं उनका खुद ताल्लुक कराची से है। उन्होंने ये बताया कि आपने ट्रेन की पटरी तो खाली करवा ली, नो डाउट, लेकिन कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ पटरी से आबादी का फासला सिर्फ 4 फुट है, यानी कि ट्रेन बाकायदा प्रॉपर चल भी नहीं पाएगी। तो इस तरह की डंडियाँ बासानी ख़त्म की जा सकती हैं। अगर उसी जो जगह पर 4 फुट का जगह है उसको आप 10 फुट मज़ीद जगह दोनों साइडों से ले लें तो ट्रेन बासानी गुजर सकती है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और ये जो ट्रेन सर्विस है ये अयूब दौर में इसका आगाज़ किया गया। 1969 में बाकायदा इसकी सर्विस का आगाज़ हुआ था। ये एक अहम रोल प्ले करती थी कराची के अंदर और 60 लाख मुसाफिर सालाना इस कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर ट्रैवल किया करते थे। और ये कराची के 4 अहम सनती इलाकों को आपस में जोड़ती थी, यानी कराची पोर्ट को, लांडी को, सदर को और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम जो मजदूर थे, बिजनेस क्लास थी, वो तमाम इस सर्कुलर रेलवे के ज़रिए आया जा करती थी। अब उम्मीद बन चली है कि फेडरल हुकूमत ने चूँकि इसके लिए तकरीबन बजट में 10.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, सिंध हुकूमत ने भी इतने ही पैसे मुख्तस किए हैं, तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से कराची सर्कुलर रेलवे न सिर्फ मॉडर्न होगी बल्कि इसके रास्ते में आने वाले जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर या तो अंडरपासेस बनेंगे या ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे और कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी डायनेमिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ जो कराची से ही है और जो है ट्राम से मुतालिक। कराची के अंदर 1885 से ट्रेन ट्राम चल रही थी। याद रहे, ट्राम पिछली सदी में भी ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा अहम जरिया हुआ करती थी। सबसे पहले ट्राम सर्विस घोड़ों के जरिए चला करती थी जो कि यूके से शुरू हुई थी। ट्राम की कोच को घोड़ा चलाया करता था। उसके बाद इसकी आहिस्ता आहिस्ता जगह स्टीम इंजन ले ली, फिर डीजल इंजन इसकी जगह पे आ गए। तो कराची ट्राम सर्विस 1885 से लेकर 1975 तक चलती रही। उसके बाद हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया आया, दीगर लोग आए, उन्होंने आके इसको करप्शन की बिना पर इसको किसी न किसी तरह रोक दिया। अब
तुर्की की कंपनी ने हुकूमत सिंध को ये कहा है कि अगर आप इस ट्राम को हमें दोबारा दे दें तो हम एम ए जिना रोड से आई चुंडीगढ़ रोड तक पहला फेज इसका कंप्लीट करके आप लोगों को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का सब्सिट्यूट दे सकते हैं। और सिंध हुकूमत ने इसकी तरफ गौर व खौस शुरू कर दिया है। उसकी ख़ास वजह भी है कि तुर्की की कंपनियां गौर व खौस करने के साथ साथ हुकूमत को कुछ लगाती भी हैं। यही वजह है कि लाहौर के अंदर तुर्की की तमाम कंपनियों ने, वो सफाई वाली हों और मेट्रो बस वाली हों, अच्छे खासे पैसे कमाए। जिन्होंने पैसे कमाए उन्हें, शहबाज शरीफ ने पैसे कमाए, उसका फ़ायदा लेकिन ये हो गया कि कम से कम लाहौर को एक मुनासिब सिस्टम मिल गया। मेट्रो बस का भी हमारे लोग ट्रेंड हो गए और कचरा साफ़ करने का भी सिस्टम लाहौर को एक मुनासिब मिल गया। इसी वजह से लाहौर की हालत कराची से कचरे के मैदान में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैदान में कहीं बेहतर है। कराची की जो ट्राम सर्विस शुरू की गई थी उस टाइम दुनिया के चंद ममालिक में ही ट्राम सर्विस चला करते थे। और याद रहे, जब कराची की ट्राम सर्विस बंद की गई उस वक्त तक पूरे यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, दुबई, शारजा में ट्रेन की 1 किलोमीटर पटरी नहीं थी, बिछाई नहीं गई थी और हमने अपनी ट्राम सर्विस बंद कर दी। हम किस कदर आगे चल रहे थे, लेकिन बदकिस्मतों ने हमें आकर घेर लिया। अब अगर आते हैं इस ट्राम सर्विस को अगर बहाल किया जाता है तो ये भी मेलबर्न की तरह कराची को बहुत मुस्तफ़ीद करेगी, क्योंकि मेलबर्न की ट्राम सर्विस जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर पर मुहित है और सालाना 20 करोड़ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करती है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि कराची और बलूचिस्तान से मुतालिक है। कराची से लेकर चमन बरास्ता कोयटा एक बड़ी शाहराह है। 790 किलोमीटर की शाहराह को ना सिर्फ डुअल किया जाएगा, जो पहले सिंगल रोड है, आने और जाने के लिए, जहाँ पर तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, ख़राब सड़क है, कंजशन है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मोड के ऊपर ये दी जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, ये 2 रोया सड़क होगी, 2 रास्ते जाने के लिए और 2 आने के लिए। इसके साथ साथ क्या होगा, ना सिर्फ वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होंगे, ज़िंदगियाँ बचेंगी, बल्कि नई मईशत जन्म लेगी। कराची और कोयटा और चमन के दरमियान तजारत फ़रोग पाएगी। इसी तरह आगे अफ़गानिस्तान तक और उसके बाद सेंट्रल एशिया तक तमाम तजारत जो है ये फ़रोग पाएगी। ये एक बहुत अहम लिंक था, एक बहुत आम सड़क थी कि जो बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों से गुजर कर आती है, तो ये जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ तरक्की की नई राहें खोलती चली जाएगी। इसको नेशनल हाईवे 25 भी कहा जाता है, N25। अब इसको एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया गया है, जो कि हाईवे से एक ऊपर दर्जा होता है और मोटरवे से एक दर्जा नीचे होता है। अब उम्मीद बन चली है कि ये अहम रोड भी अगले 3 साल के अंदर 2023 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। इसी के साथ साथ कराची सर्कुलर रेलवे भी दिसंबर सन 2023 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।